सोनीपत के वार्ड 16 में कराए गए विकास कार्यों के शिलान्यास विवादों की घेरे में आ गया। बताया जा रहा है कि यहां सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के नाम लिखे पत्थर को आए सामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। इसके बाद वार्ड संख्या 16 की कांग्रेस महिला पार्षद और जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने बीजेपी नेताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला पार्षद ने स्थानीय मेयर की ऑडियो क्लिप मीडिया को साझा की। कमल दीवान ने कहा कि सोनीपत सांसद के नाम पर बीजेपी बौखलाई हुई है और इस गुंडागर्दी को कांग्रेस सहन नहीं करेगी। सोनीपत के वार्ड नंबर 16 में विकास कार्यों का शिलान्यास राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल दीवान और महिला पार्षद मोनिका ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया और मीडिया में बीजेपी मेयर की ऑडियो साझा की कि वार्ड नंबर 16 की पार्षद मोनिका ने बताया कि उन्होंने वार्ड में कब्रिस्तान सहित अन्य विकास कार्यों के लिए उनके द्वारा शिलान्यास पत्थर पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का नाम लिखवाया था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही रात के समय में असामाजिक तत्वों ने उस पत्थर को गिरा दिया, जिसके बाद वार्ड के अन्य विकास कार्यों के लिए दोबारा पत्थर पर कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के नाम को लिखवाया गया, जिसके बाद फिर से पत्थर को गिरा दिया गया। पार्षद मोनिका ने कहा इसके पीछे बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि बीजेपी नेता नहीं चाहते कि कांग्रेस सांसद या कांग्रेस के किसी जनप्रतिनिधि का नाम पत्थर पर लिखा जाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में मीडिया को सोनीपत मेयर राजीव जैन की ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसमें मोनिका ने आरोप लगाया कि पत्थर लगाने के बाद मेयर ने उन्हें फोन कर ऐसा ना करने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा बार बार पत्थर गिर जाने और उन्हें परेशान करने के चलते वे मानसिक तनाव में हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसमें कब्रिस्तान था लहराड़ा में, करीब उसका 55 से 57 लाख रुपए का काम था। दूसरा जो है भगत सिंह कॉलोनी का कम्युनिटी सेंटर है, उसका भी 30-35 लाख रुपए का काम था। तो मैंने ठेकेदार से बात करके मैंने उसमें ब्रह्मचारी जी का नाम लिखवा दिया। लिखवाने के बाद मैंने साथ में मेयर राजीव जैन का नाम लिखवाया, निखिल मदान जी का नाम लिखवाया। तो मेरे पास सुबह सुबह जो है जैन साहब का फ़ोन आता है कि मैडम आपने इसमें सतपाल ब्रह्मचारी का नाम क्यों लिखवाया। एक दिन पहले मैं बोली कि जैन साहब भाई प्रोटोकॉल के हिसाब से एमपी तो हैं ही हमारे, तो हम लिखवा सकते हैं उनका नाम, और फिर मेरी पार्टी के भी हैं। दूसरी बात भाई ये नहीं है कि आपका नाम नहीं लिखवाया गया है, मेयर के तौर पे आपका भी नाम लिखवाया गया है, साथ में जो है निखिल मदान जी का भी नाम लिखवाया गया है। तो बोले कि नहीं, आपको जो है ये ब्रह्मचारी जी का नाम नहीं लिखवाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं द्वारा एक जनप्रतिनिधि को परेशान करना दर्शाता है कि बीजेपी कांग्रेस से कितनी बौखलाई हुई है। कमल दीवान ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पत्थर पर सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का नाम लिखा गया था और पार्षद की कोशिशों से वार्ड में काम करवाए गए, लेकिन बीजेपी के नेता खुद क्रेडिट लेने के लिए अपना नाम पत्थर पर जबरदस्ती लिखवाकर सोनीपत में जगह जगह उद्घाटन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को परेशान किया जा रहा है, मगर कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता बीजेपी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की जाँच की मांग की है। भी मौजूदा मेयर है या जो उनकी भी जो है किसके कहने पे तो पता नहीं, लेकिन हमारी हरियाणा सरकार के जो भी कोई जो नुमाइंदे थे उन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन उसमें उसको तोड़ दिया गया, जिसमें हमारे जो है सांसद जो है सतपाल ब्रह्मचारी जी उनका भी नाम था और बाकी सारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे उनका नाम था, लेकिन एक बदले की भावना से जो है उसको तोड़ दिया गया। और कल दोबारा से ये जो है हरकत दोबारा से दोहराई गई, तब जो है इन्होंने कंप्लेंट करी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए मजबूरी में आज हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से जो है ये मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस जो है टारगेट करके हम लोगों को कि कांग्रेस के पार्षद हैं और हमें परेशान करने के लिए ये जो है बहुत गलत काम किया जा रहा है। बहरहाल महिला पार्षद मोनिका ने कहा कि पूरे मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर को शिकायत करने के साथ ही जांच की मांग की जाएगी। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जनप्रतिनिधि है और बार बार उनके नाम का पत्थर तोड़ना एक शर्मनाक घटना है जो बीजेपी की सोच को दर्शाता है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।